नमस्कार। आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज के पाठ में हम हिंदी की आरंभिक कहानियों में से एक दुलाई वाली कहानी पर बातचीत करेंगे। और यह समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदी कहानी का विकास किस तरह से हुआ। यह कहानी स्नातक प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए उनके प्रश्न पत्र 2 में रखी गई है। उम्मीद है ये बातचीत आपके ज्ञान में अभिवृद्धि करेगी। कहानी की लेखिका बंग महिला है। बंग महिला के नाम से ये प्रसिद्ध थी। इनका वास्तविक नाम श्रीमती राजेंद्र बाला घोष था। बंग महिला या श्रीमती राजेंद्र बाला घोष का जन्म कब हुआ ये ज्ञात नहीं है, किंतु इतना अवश्य पता है कि सन 1904 ईस्वी में वह कहानियाँ लिख रही थी। उनका समय 1904 के लगभग था। ऐसा माना जाता है हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रेरणा से वह हिंदी में लिखने लगी। इससे पूर्व वह बांग्ला भाषा में लिखती थी। हिंदी में अपने लेखन कार्य के आरंभ में उन्होंने पहले बांग्ला कहानियों का हिंदी में अनुवाद किया। बाद में कुछ मौलिक कहानियाँ भी उन्होंने लिखी। बंग महिला का हिंदी में कुसुम संग्रह नाम से कहानियों का संकलन भी प्रकाशित हो चुका है। उनका देह अवसान 1950 के आसपास हुआ ऐसा माना जाता है। दुलाई वाली कहानी बंग महिला की हिंदी में लिखी हुई सबसे अधिक प्रसिद्ध कहानी है और इस कहानी को हिंदी की पहली मौलिक कहानी होने का गौरव प्राप्त है। यद्यपि विद्वानों ने दुलाई वाली से पहले लिखी और प्रकाशित कहानियों की भी खोज की है। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दुलाई वाली से पहले 11 वर्ष का समय नामक कहानी लिखी थी, लेकिन विद्वानों का मानना है कि हिंदी, हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य में
आधुनिक कहानी का आरंभ उपन्यास और नाटक इन गद्य विधाओं के काफ़ी बाद हुआ। हिंदी साहित्य का भारतेंदु युग कहानियों की दृष्टि से कोई यादगार युग नहीं है। उसमें आधुनिक कहानी की झलक हमें देखने को नहीं मिलती है। उसमें कथात्मक शैली के निबंध अवश्य हैं जो पढ़ने में रोचक थे, लेकिन उन्हें कहानी नहीं कहा जा सकता। हिंदी में कहानी कला का आरंभ आधुनिक कहानी जिसे हम कहते हैं सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ हुआ। सरस्वती पत्रिका जो सन 1900 में प्रकाशित हुई, में कई लेखकों ने आधुनिक कहानियाँ लिखने की शुरुआत की। इनमें से किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी सन 1900 में प्रकाशित हुई। इस इंदुमती कहानी को भी कुछ विद्वान हिंदी की पहली कहानी मानते हैं और हिंदी का पहला कहानीकार किशोरीलाल गोस्वामी को मानते हैं। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये कहानी मौलिक नहीं है, क्योंकि यह शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नामक नाटक पर को आधार बनाकर लिखी हुई है। इसी तरह से एक अन्य कहानी जो हिंदी की पहली कहानी का दावा करती है वो है माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता, जो 1900 ईस्वी में ही प्रकाशित हुई। ये सुदर्शन नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसी तरह से 1902 में सरस्वती पत्रिका में ही भगवान दीन बीए, ये लेखक का नाम है, कि प्लेग की चुड़ैल कहानी प्रकाशित हुई। इसका समय 1902 है। 1903 में सरस्वती पत्रिका में ही रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय प्रकाशित हुई। और जिस कहानी की हम यहाँ बातचीत करने जा रहे हैं, बंग महिला की कहानी दुलाई वाली, यह कहानी 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। यह आपको याद रखना है कि ये कहानी कब प्रकाशित हुई। तो ये कहानी 1907 में प्रकाशित हुई और जिस पत्रिका में ये प्रकाशित हुई उस पत्रिका का नाम था सरस्वती और उसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस तरह से ये हिंदी के आरंभिक कहानीकार थे, जिनमें किशोरीलाल गोस्वामी, माधव प्रसाद मिश्र, भगवान दीन बीए और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बंग महिला प्रमुख है। बाद में तो कहानियों का एक सिलसिला चल पड़ा। जयशंकर प्रसाद ने इंदु नामक पत्रिका में 1909 में कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी थी। इसी तरह से राधिका रमण प्रसाद सिंह, वृंदावन लाल वर्मा, ये सभी लोग कहानी लेखन में प्रवृत्त हुए थे। और प्रेमचंद भी उर्दू में कहानियाँ लिखने लगे थे, जो जमाना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ करती थी। इस तरह हम देखते हैं कि 1900 ईस्वी के लगभग हिंदी कहानी का जन्म हुआ और 1912 से 1918 के बीच वह पूर्ण प्रतिष्ठित हो गई। 1912 और 18 के बीच हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानियाँ, जैसे उसने कहा था, पंच परमेश्वर आदि आ चुकी थी।
वर्तमान कहानी की हम बात करें तो इस कहानी के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, उपन्यासकार हैं, उन्होंने अन्य आरंभिक कहानियों से इसकी तुलना की और उन्होंने लिखा कि 11 वर्ष का समय आधुनिकता के लक्षणों से युक्त अवश्य थी और किशोरीलाल जी की कहानी इंदुमती से श्रेष्ठ थी। फिर भी दुलाई वाली में जैसा निखार है वैसा इसमें नहीं है। अर्थात आचार्य शुक्ल ने 11 वर्ष का समय कहानी को, जो 1903 में प्रकाशित हुई, कुलाला किशोरीलाल जी गोस्वामी की कहानी इंदुमती, जो 1900 में प्रकाशित हुई, से श्रेष्ठ माना, आधुनिक लक्षणों से युक्त माना, किंतु निखार की दृष्टि से, कहानी कला की दृष्टि से 11 वर्ष के समय की तुलना में दुलाई वाली को उन्होंने अधिक महत्व दिया और ये माना कि आधुनिक कहानी अगर कही जाएगी तो 11 वर्ष का समय की तुलना में आधुनिकता का जो तत्व है वह दुलाई वाली में अधिक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह आकलन दुलाई वाली कहानी के महत्व को प्रतिपादित करता है। कथानक की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक सीधी सादी घटना प्रधान कहानी है। एक छोटी सी घटना है, बंसीधर बनारस आते हैं, पत्नी को वहाँ से लेकर मुगल सराय जाते हैं और मुगल सराय से इलाहाबाद तक की यात्रा करते हैं। ये यात्रा की जो घटना है उसी पर ये कहानी आधारित है। उस समय घटना प्रधान कहानियाँ ही लिखी जाती थी, चरित्र प्रधान कहानियाँ कम आ पा रही थी। तो बंग महिला से इससे बेहतर कहानी लिखने की अपेक्षा भी उस समय नहीं की जा सकती थी, क्योंकि उस समय का दौर ही घटना प्रधान कहानियों का था। चरित्र प्रधान कहानियाँ, मनोवैज्ञानिक कहानियाँ, ये काफ़ी बाद में मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र जैसे कहानीकार हिंदी में लिखने लगे। फिर भी इस कहानी में स्थानीयता का रंग है। स्थानीयता का अर्थ है बनारस और जो पूर्वांचल है वहाँ की जो भाषा है उसके लहजे को, उनके मुहावरों को लेखिका ने बड़ी ही चुटीली भाषा में इस कहानी में अंकन किया है उसका, और जो वर्णन लेखिका ने किए हैं वो बड़े ही प्रभावशाली और रोचक है। कहानी का ताना बाना पुराने लोक कथा शैली में है। किंतु इस कहानी का अंत जरूर चमत्कारपूर्ण है और पाठक को अंत काफ़ी नाटकीय भी लगता है। ताने बाने की बात करें तो लोक कथा शैली में है। जैसे लोक कथाओं में एक पति अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाता है, वैसा ही वर्णन, लोक कथा जैसा ही वर्णन इसमें है। और बाद का जो वर्णन है वो बड़ा चमत्कारपूर्ण है। जैसे कि मित्र नवल किशोर का स्त्री बन करके, दुलाई ओढ़ करके रेल के डिब्बे में बैठना और इसका रहस्य इलाहाबाद आने पर खुलना, ये एक बड़ा ही नाटकीय अंदाज में ये प्रसंग इसमें आता है, जो पाठकों को काफ़ी चमत्कारपूर्ण लगता है और
काफ़ी आश्चर्य से भर देता है। इस कहानी का हिंदी कहानी के इतिहास में बहुत महत्व है। अगर हम बात करें कि दुलाई का अर्थ क्या है, तो दुलाई शब्द का अर्थ होता है दोहरा कपड़ा जिसके भीतर रुई भरी हो, जिसको रजाई भी कहते हैं, ये दुलाई है। दुलाई वाली कहानी एक यात्रा कथा है। कहानी का जो मुख्य पात्र है बंशीधर, वह बनारस जाता है और अपने ससुराल में जैसा वो बातचीत करता है उससे पारंपरिक भारतीय समाज में किस तरह से पुरुषवादी वर्चस्व है उसका पता हमें लगता है। और हमें यह भी पता लगता है कि इसकी जो बंशीधर की जो स्त्री संबंधी पितृसत्ता, तो भारतीय समाज में स्त्री और पुरुष का जो संबंध है, उनकी आपसी धारणाएं हैं, उसका इसमें काफ़ी पता हमें बंशीधर की पत्नी जानकी देवी और बंशीधर के कथन उपकथन से लगता है। जानकी देवी का जो इसमें पात्र रखा गया है वह एक पारंपरिक भारतीय गृहिणी का पात्र है, जो अपने पति के प्रति भक्ति भाव रखती है और उसकी इच्छा को सर्वोपरि मानती है। एक अन्य पात्र नवल किशोर है, जो हंसी मजाक करने में माहिर है और ऐसे ही एक हंसी मजाक का वर्णन इस कहानी में लेखिका ने किया है, जिसमें वो नवल किशोर एक स्त्री का स्वांग रचकर रेल के डिब्बे में बैठ जाते हैं और अपने मित्र बंशीधर और स्वयं की पत्नी को बेवकूफ़ या उल्लू बनाते हैं। और अंत में जब नाटक से पर्दा उठता है तो सबको बड़ी ही हैरत इस कहानी से होती है। तो कह सकते हैं कि इस कहानी का जो अंत है वो बड़ा ही नाटकीय और मनोरंजक है। ये कहानी आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं और इसको सुन भी सकते हैं। सुनने के लिए आपको लिंक उपलब्ध कराया जाएगा NCERT की कहानी श्रृंखला में। इस कहानी का पाठ YouTube पर मौजूद है, आप वहां जाकर इस कहानी को सुन सकते हैं। आज के पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। कल इसी कहानी पर कुछ और बातचीत हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।